नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपको पता है आरजेएस की वैकेंसी आ गई है, तो अपन आज बात करेंगे कि आपको 2 महीने मतलब 2 महीने के आसपास समय मिला है, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस टाइप का पैटर्न हो सकता है एग्जाम पैटर्न। और मैं लास्ट 2 बार से तो मैंने भी दिया है, मेंस भी दिया है, मैंने प्री भी दिया है। और मैं मतलब काफी टाइम से इसको देख रहा हूँ आरजेएस को, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता सकता हूँ। और आरजेएस का रिकॉर्ड रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं हुआ जब से हम देख रहे हैं। पैटर्न हमेशा अलग ही आता है, एग्जाम पैटर्न जो होता है ना, कुछ ना कुछ चेंज ही होता है। तो ये सोच के मत जाना कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो ये इस पे ज्यादा फोकस करें। आपको सारी चीजें ही देखनी है और आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। और आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, बेरेक सफिशिएंट है क्या नहीं, तो इस पे अपन डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ, एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ गई है। इससे नुकसान किसको हुआ है? जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होता है ना, जो सीनियर है, क्योंकि आरजेएस में आपको पता है 21 से 40 साल है एज, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। तो 40 साल वाले भी लोग देते हैं पेपर, और 35 ईयर वाले भी देते हैं पेपर। तो वो जब एग्जाम वैकेंसी आती है ना, तभी पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो प्रैक्टिस कोर्ट में जाते हैं, काम करते हैं, तो सारी चीजें रहती है। प्लस पॉइंट उनको है जो पहले से पढ़ के बैठे थे, जो बिल्कुल फ्रेशर है, अभी पास आउट हुए हैं, अपेयरिंग वाले हैं, और जिनको 1 साल हुआ है वो पढ़ रहे थे, तो उनको प्लस पॉइंट है, उनका कोर्स हो रखा होगा और उनको बस रिवीजन करना है, वो अप्रोच कर लेंगे, तो उनको अच्छा प्लस पॉइंट है उनके लिए। और लास्ट टाइम कट ऑफ प्री में शायद 75 के आसपास गई थी, अगर गलत हो तो आप लोग करेक्ट कर देना। और लास्ट टाइम वाली कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है, इससे पहले इतनी गई नहीं थी। तो इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ पेपर के हिसाब से डिसाइड करेंगे अपन, जब पेपर होगा तब बात करेंगे इस कट ऑफ के ऊपर। तो और वैसे डेट आप बोल रहे हो कि सर एक्सटेंड हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा, कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, तो ये सोच के मत बैठना यूपीएससी से क्लैश हो रहा है, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ मत सोचना। पेपर 100% होगा। बहुत रेयर चांस है कि कोई पेपर ऑनरेबल जज ही, मतलब चीफ जस्टिस ऑनरेबल, वही कैंसिल कर दे, बात अलग है। ये तो पेपर कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा, पेपर टाइम पे ही होगा। और अभी तक का मैंने देखा है आरजेएस का कभी पेपर कोई पोस्टपोन हुआ नहीं, जब से हाईकोर्ट करा रहे हैं, तो पेपर हो जाएगा। तो ये सोच के मत बैठना आप लोग। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, इस बार हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल इलास्ट्रेशन होते हैं, एविडेंस एक्ट के इलास्ट्रेशन ढंग से पढ़ के जाना, सीपीसी में कुछ इलास्ट्रेशन है, सीआरपीसी में कुछ इलास्ट्रेशन है, और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इलास्ट्रेशन है, तो काफी चीज, और टीपी में भी कुछ इलास्ट्रेशन है, तो उन चीजों को देख के जाना, छोड़ जाते हैं बच्चे। तो बेरेक्ट आपको ढंग से पढ़ना है। बेरेक्ट आपने ढंग से पढ़ लिया, सब पूरा सिलेबस सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ सिलेबस में। सिलेबस मैंने बता रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो, राजस्थान हाईकोर्ट के साइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 222 करीब वैकेंसी आई है, और इतिहास का सबसे बड़ा कैडर होने जा रहा है आरजेएस का। अभी तक इतनी वैकेंसी आई नहीं है। इससे पहले 197 के आसपास आई थी, फिर उससे पहले 187 के आसपास आई थी। इस बार 222 आई है, 3 साल की वैकेंसी मिला के आई है, तो काफी अच्छा चांस है, मिस मत करना इसको, और जी जान से अपनी पढ़ाई करना और ट्राई करना इसी में हो जाए आपका। बोलोगे सर आप दे रहे हो क्या? देखो, मेरा ये सीन है, मैं व्लॉग बनाने के लिए फॉर्म भर सकता हूँ, तो अगर मैंने फॉर्म भरा होगा तो मैं आपको दिख जाऊंगा, व्लॉग अपलोड हो जाएगा जब पेपर होगा, तो फॉर्म तो मैं शायद भर सकता हूँ। और मैं आपको व्लॉग बनाने का पर्पस है मेरा, मैंने पढ़ाई से बहुत टाइम पहले छोड़ दिया। अब बोलोगे सर आप फिर कैसे ज्ञान दे रहे हो हमें, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी बोलता है, और जो जज होते हैं उनसे भी मिलते रहते हैं। बाकी आपके ऊपर, आप फॉलो करना चाहो तो करो, नहीं तो जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, बट अगर इस चीज को अप्रोच रखोगे तो आप पास हो जाओगे। अब बात आती है 2 महीने में आपको कैसे कोर्स कवर करना है। देखो, सबसे बड़ी बात, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट भी जाते हो तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, 4-5 बजे उठो, और सारे मेजर एक्ट को आपको देखना है, और माइनर एक्ट पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश को भी देखना है, और सारे लॉ को देखना है। तो अब कैसे मैनेज करना है आपको? मेजर एक्ट के 50-50 सेक्शन पढ़ो, और रिवाइज तो पॉसिबल नहीं है, आप रिवीजन कर सको नेक्स्ट डे, तो 50-50 सेक्शन बहुत ढंग से पढ़ना। ऐसे नहीं कि आप रीड ही मार रहे हो, बहुत ढंग से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उस हिसाब से पढ़ना। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, और या क्वेश्चन पेपर लिया खरीद के, शॉप से मिल जाएंगे आपको, उस हिसाब से आप पढ़ते जाना। और नेक्स्ट डे आप टाइटल जरूर रिवाइज करना, टाइटल आपको रटे होने चाहिए। पूरे सारे बेरेक्स के जितने भी सेक्शन है, ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब सेक्शन के टाइटल आपको रटे होने चाहिए, डेफिनेशन मतलब टाइटल्स आपको रटे होने चाहिए। और एविडेंस एक्ट में शैल में भी याद रखना, शैल में के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। और और नोट्स से पढ़ के मत जाना, ये गलती मत करना, किसी कोचिंग के नोट्स खरीद लो आप और पढ़ के जाओ,
क्योंकि प्री में बेयरएक्स से ही पेपर आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, एग्जैक्ट लैंग्वेज आ जाती है। तो जेएलओ में एग्जैक्ट लैंग्वेज आई थी, मैंने आपको जेएलओ के टाइम पे ही बोला था कि आपको बेयरएक्स से ही पढ़ना है। प्री आप बेयरएक्स बहुत ढंग से पढ़ गए ना, आपका प्री निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, 70 क्वेश्चन लॉ के आएंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आएंगे, 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, तो बहुत लोगों की अच्छी होती है ग्रामर हिंदी इंग्लिश की, तो वो 30 में से 28-29 भी लेके आते हैं, तो आधा स्कोर तो उन्होंने वैसे ही कर लिया कवर। बाकी लॉ आप देख लेना, ढंग से पढ़ना और हर चीज को कवर करो। और देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कल उठना है, कल से अगर आप तैयारी चालू कर रहे हो, कल आपको उठना है सुबह 5 बजे का बता रहा हूँ, मॉर्निंग रूटीन बता रहा हूँ। 4 बजे नहीं उठ सकते, मॉर्निंग 5 बजे उठो। आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 50 सेक्शन आर्टिकल पढ़ दिए। फिर आपने एविडेंस उठाया, उसके 50 आर्टिकल पढ़ दिए। देखो समय कम है, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। अब मैंने तो आपको 2 महीने में आपको पूरा कोर्स ही कवर करना है और एक बार रिवाइज और करना है आपको वापस तो ढंग से। फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस एक्ट तो पढ़ लिया, फिर आपको आईपीसी पढ़नी है, उसके 50 सेक्शन पढ़ने हैं। और आईपीसी में देखो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको ऊपर से पढ़ के जानी है। आप पढ़ोगे ना सेक्शन, यार मैं कभी कोचिंग नहीं चलाता, अगर टीवी भी होती ना मेरे पास, वो आजकल आते हैं पढ़ाने लग जाते हैं, वो होता तो मैं आपको बहुत ढंग से समझा सकता। तो आपको आईपीसी के 50 सेक्शन पढ़ना है, सीपीसी पढ़नी है, सीआरपीसी पढ़नी है, ठीक है। ये मेजर एक्ट हो गए। फिर आपको एक माइनर पढ़ना है, ठीक है, माइनर एक ही पढ़ना है। फिर आप रेस्ट कर लो, ठीक है। दिन में हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। और शाम को टीपी और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि टीपी और कॉन्ट्रैक्ट भी आता है इसमें, और ये बहुत बोरिंग एक्ट है तो पढ़ने का मन नहीं करता। शाम को टीपी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। और टीपी कॉन्ट्रैक्ट का क्या, थोड़ा ढंग से पढ़ना। तो टीपी कॉन्ट्रैक्ट के 20 सेक्शन पढ़ लो, अभी 2 महीने में आपके हो जाएंगे। 20, 40, 30 सेक्शन भी करते हो, अगर रिवाइज भी करते हो, रिवीजन भी करते हो तो भी हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश को दिन में रखो, प्रैक्टिस करो। एक आपने टॉपिक कर लिया, आर्टिकल कर लिया, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लिए, उसके पेपर सॉल्व करो। हिंदी इंग्लिश के पेपर सॉल्व करो, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व जरूर करना है हिंदी इंग्लिश के। और लॉ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो उसके पेपर सॉल्व करना। काफी लास्ट मतलब कुछ क्वेश्चन तो पेपर से ही हट जाते हैं, तो लास्ट ईयर के पेपर भी देख लेना और इन सारी चीजों का ध्यान रखना। और हो सके अगर आपकी पहले से तैयारी है तो मेंस की तैयारी साथ करना। जो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, प्री के हिसाब से पढ़ो। 2 महीने में मेंस और प्री एक साथ तैयार नहीं हो सकता। जब प्री हो जाएगा तो मेंस की बात करेंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं और इतना प्रैक्टिकल कोई नहीं बताएगा। कोचिंग वाले तो चाहेंगे आप कोचिंग ज्वाइन करो, मेरा क्या लालच है, मेरी कोई कोचिंग नहीं है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, खुद कमाता हूँ और किसी का मेरे खुद कमाता हूँ और भगवान की दया से सही चल रहा है। और फ्यूचर में अगर आपको पैनल एडवोकेट भी बनेंगे तो वो भी बताएंगे कैसे बने हम पैनल एडवोकेट। ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो वो भी बताएंगे आपको। इनकम सोर्स के बारे में बता रखा है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, शॉर्ट में लिखना, आजकल बहुत मैसेज आता है। हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। जो भी मेरे नॉलेज में जितना होगा मैं आपको बता दूंगा। और कुछ छूट गया हो तो मैं यहाँ देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैंने प्रिपेयर किया था नोट, तो आपको फोकस सब पे करना है। ऐसे छोड़ के मत चलना कुछ भी कि आज ये पढ़ रहे हैं, ये छोड़ दिया, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पेपर कहीं से भी आ सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं लास्ट टाइम प्री मतलब माइनर एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, मेजर से इतने नहीं आए थे। ये मैं सोच रहा कि मेजर से नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से कम क्वेश्चन आते हैं, पर ये मैं सोच रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से कम क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़े ही नहीं। तो पढ़ के आपको सब जाना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। आजकल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, आजकल के बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। और कट ऑफ लास्ट टाइम ही 75 गई थी, 75 के आसपास ही गई थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बट इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो थोड़ी कट ऑफ हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। बट जब पेपर होगा तब बात करेंगे, पेपर कैसा है, हार्ड आया है, इजी आया है, उस पर डिपेंड करता है। और अदर स्टेट के बच्चे बहुत आते हैं, और इससे प्लस पॉइंट ये है अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। और अपेयरिंग वाले अभी बिल्कुल रेडी हैं पेपर फॉर्म भरने के लिए। और एक राजस्थान जुडिशरी ऐसी है जो अपेयरिंग वालों को अलाउ कर रही है, तो और कोई स्टेट नहीं है और कोई जुडिशरी नहीं है जो अलाउ करता है अपेयरिंग वालों को। और क्योंकि इस बार इन्होंने जो पोस्टिंग दी है ना, फर्स्ट बैच जो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, उन सबको सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट दिए हैं, सिंपल कोर्ट नहीं दिया, मतलब इजी कोर्ट नहीं दिया, एनआई कोर्ट, ग्राम न्यायालय। तो इस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें हुई हैं,
तो हो सकता है पेपर में भी ये प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पूछ लें, बट आपको तो सारी अप्रोच लेके चलनी है। आपको बेरेक ढंग से पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बुक उठा के देख लो किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नहीं, बेरेक्ट में जो इलास्ट्रेशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके ढंग से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेरेक्ट की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, और इलास्ट्रेशन हो बेरेक्ट में उसको पढ़ के जाना। आप बेरेक्ट ढंग से पढ़ लोगे, आप मतलब प्री निकाल दोगे, इतनी तो गारंटी है, 100% आप प्री निकाल दोगे। बेरेक्ट आप ढंग से पढ़ के चले गए हो तो। हिंदी इंग्लिश पे फोकस कर लेना, हिंदी इंग्लिश 30 नंबर की आती है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने उसमें 29-28 नंबर ले आते हो तो आप वैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे। तो लॉ का तो आप इतना कर ही लोगे, हो जाएगा। आप क्यों पढ़ के जा रहे हो, जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो आप पढ़ते हो ना, तो याद आ जाती है कि हाँ ये चीज ये थी। फिर उसमें ऐसा तो है नहीं लिखना है आपको, तो आप सेलेक्ट कर लेते हो। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि जेएलओ की तरह 5 ऑप्शन आएगा, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सेलेक्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। फिर भी कुछ समझना हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।